अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज़ एंड मोर बाय मरियम। आज की रेसिपी है क्विक और ईजीएस्ट से डेजर्ट की, जिसको मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हुए बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल फूडीज़ एंड मोर बाय मरियम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ लीटर मिल्क लिया है, जिसको मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। तो आफ्टर 10 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम इसके अंदर बॉयल आ चुका है और मैंने इसके अंदर 6 टीस्पून के करीब चीनी को ऐड करा है। चीनी 1-2 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। इसके अलावा मैंने 1/4 कप मिल्क नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिया है, जिसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड को ऐड करूँगी और फिर मिक्स करूँगी। एक तरीके से हम कस्टर्ड बना रहे हैं, आप चाहें तो आप इतना ही कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं और आप थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब आप वनीला एसेंस उसमें ऐड कर लें और आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर चैनल फूडीज़ एंड मोर बाय मरियम को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चीनी अब घुल चुकी है और मैंने इसका टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर लिया है और इसमें मैंने ये जो कस्टर्ड वाला मिल्क था वो ऐड करा है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और ये थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगता है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में ही ये बिल्कुल इस तरीके से कंसिस्टेंसी इसकी आपको शो होने लग जाएगी। 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी। इसके अलावा एक बाउल के अंदर मैंने मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम जो नेस्ले वालों की होती है वो ली है, हाफ़ कप के करीब। इसको आप एग बीटर की मदद से या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल बीटर है तो आप उसकी मदद से इसको व्हिप कर लें। 10 मिनट तक मैं इसको व्हिप करूँगी। नीचे मैंने आइस क्यूब्स एक ट्रे के अंदर रख लिए हैं ताकि व्हिपिंग में ईजी रहे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें जो भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लेयर की तरह से सर्व करूँगी ट्रे के अंदर। तो जो कस्टर्ड है वो अब रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, बल्कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेट भी कर लिया था। सबसे पहले मैंने कोकोनट की एक लेयर नीचे बिछा दी है, उसके ऊपर मैं कस्टर्ड को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी हर तरफ। और इसके ऊपर हम एक लेयर और ऐड करेंगे जो कि क्रीम की होगी, जो व्हिपिंग क्रीम जो हम व्हिप कर रहे हैं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं इवनली अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। इसमें कलर ऐड कर लिया था और अब इसको अच्छी तरह से व्हिप कर रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकें उसके ऊपर, क्योंकि हमें लेयर सेट करनी है इसकी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल फूडीज़ एंड मोर बाय मरियम को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरीके से आप इसकी लेयर्स को ऐड कर लें। और अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे सेट कर चुकी हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो कोकोनट होता है वो ऐड करा है और आप बादाम पिस्ते वगैरह जो भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दूँगी। रेफ्रिजरेट कर दें या इसको आप फ्रीज़र में रख दें, अच्छी तरह से ठंडा हो उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो आफ्टर हाफ आवर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से चिल हो चुका है और आप इस तरह से इसको मैंने एक प्लेट के अंदर सर्व कर दिया है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।